Hello everyone. Good morning to all. Yes class, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today class we discuss chapter number 17. The chapter name is the solar system. Chapter का name क्या है? Star and the solar system. Today we discuss about star and constellations, and in today class we discuss about the solar system. What is the solar system? The solar system consists of the sun and the 8 planets and their satellites and thousands of other small heavenly bodies such as asteroids, comets and meteoroids. The sun and the celestial bodies which revolve around it from the solar system, सन और कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं इस फॉर्म सोलर सिस्टम. उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट, comets, asteroids and meteors. The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. Gravitational attraction के कारण sun और इन objects आपस में सन के अराउंड ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं जैसे प्लैनेट हैं वो उसके रिवॉल्विंग अराउंड मूव करते रहते हैं. द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. जो अर्थ है वो भी आप जानते हैं कि एक प्लेनेट है और जो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, सन के अराउंड में. क्लियर? इट इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये मेंबर है किसका? अर्थ भी एक मेंबर है किसका? सोलर सिस्टम का. इट इज अ प्लेनेट, ये भी एक प्लेनेट है. देयर आर 7 अदर प्लेनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. देखिए हाउ मेनी प्लेनेट्स आर देयर? देयर आर 8 प्लेनेट्स. वन इज अर्थ, देन 7 अदर देन 7 प्लेनेट और हैं. तो टोटल कितने हैं? द 8 प्लेनेट इन सन, देयर ऑर्डर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. देखिए इस सीरीज में आपको लर्न होने चाहिए प्लेनेट्स जो. सबसे नियरेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है? मरकरी, Venus, Earth, then Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay. Figure 17.17 show the systematic view of the solar system. ये जो पिक्चर है आपके एक सिस्टमेटिक सोलर सिस्टम की व्यू दिया हुआ है. सेंटर में सन, देन मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, सारे 8 जो प्लेनेट हैं सबको बताया. आई हैव रेड दैट देयर आर 9 प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. पहले क्या होता था? 9 प्लेनेट्स होते थे पहले. ठीक है, 2006 से पहले. टिल 2006 देयर आर 9 प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. प्लूटो वाज द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन. सबसे लास्ट वाला, सबसे दूरी वाला जो प्लेनेट था वो कौन सा था? प्लूटो था. इन 2006 में The International Astronomical Union adopted a new definition of a planet. इस समय में मतलब 2006 ईयर में क्या हुआ था कि इंटरनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो थी उन्होंने एक प्लेनेट की नई डेफिनेशन बनाई थी कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी तो हम उसको प्लेनेट बोलेंगे. ठीक है, तो प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन. जो प्लूटो था वो इस डेफिनेशन में फिल नहीं हो रहा था. तो इट इज नो लॉन्गर अ प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. इसीलिए इसको आगे प्लेनेट से फिर सोलर सिस्टम में प्लेनेट की फॉर्म में नहीं ले रहे. लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली. अब सोलर सिस्टम की जो फैमिली है उनके बारे में हम रीड करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वन द सन. द सन इज अ नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस. जो सन है सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे से. इट इज कंटिन्यूअसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. ये कंटिन्यूअसली क्या करता है? बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. द सन इज द सोर्स ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑफ द अर्थ. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ अर्थ, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ अर्थ. तो क्या होगा नेचुरल सोर्स ऑफ अर्थ? नेचुरल सोर्स ऑफ अर्थ क्या है? सन है. तो सबसे ज्यादा जो हमें एनर्जी हीट मिलती है, लाइट मिलती है, कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स. सभी प्लैनेट्स के लिए जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो कौन है? सन है. नेक्स्ट द प्लैनेट लुक लाइक स्टार. जो प्लैनेट्स हैं वो किसके जैसे? स्टार्स के जैसे ही दिखाई देते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. देखिए स्टार्स जो होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है. ल्यूमिनस मींस क्या हो गया? दे हैव देयर ओन लाइट. लेकिन कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं उनके अंदर अपनी खुद की लाइट नहीं होती. प्लैनेट्स में अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो अपनी लाइट से नहीं ग्लो करते हैं. प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस एंड स्टार्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, दे आर merely रिफ्लेक्ट द सनलाइट. बस ये चमकते हुए हमें किस लिए दिखते हैं? क्योंकि सनलाइट जब इनके ऊपर
स्ट्राइक करती है, देन ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, द सनलाइट दैट फॉल ऑन देम, जो भी लाइट इनके ऊपर आती है सनलाइट की वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कैन यू डिस्टिंगाइज बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार्स? क्या आप प्लैनेट और स्टार्स में डिस्टिंगाइज कर सकते हो? यस, हम कर सकते हैं। क्या कि प्लैनेट्स एक तो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड। नेक्स्ट, प्लैनेट हैज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो प्लैनेट हैज नॉट अ ऑन लाइट, प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। The simplest method of identify planet from star in the stars twinkle where planet do not. एक और most important thing है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, कभी चमकते हुए कभी नहीं चमकते हैं ना, लेकिन प्लैनेट्स जो होते हैं हमेशा एक ही जैसे दिखाई देते हैं। ऑल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। स्टार्स की इतनी पोजीशन, स्टार्स तो कल अपन ने पढ़ा था नॉर्थ वेस्ट मूव करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। ए प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पाथ इन रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट है वो एक प्रॉपर पाथ में, ये लाइंस दिख रही है, इसी पाथ पे अर्थ मूव करेगी, इसी पाथ पे मरकरी मूव करेगा ना, तो एक प्रॉपर लाइंस में वो रिवॉल्व करते, प्रॉपर डेफिनेट पाथ पर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। दिस पाथ इज नेम एज अ ऑर्बिट। ये जो लाइंस हैं जिन पे मूव करते हैं इस पाथ को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। प्लैनेट ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द सन। ओके, द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। एक प्लैनेट को पूरा वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। Clear? The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. जो period है revolution का, जितना जितने planets distance पे हैं उतना उतना उनका सबसे, जैसे सबसे कम period of revolution किसका होगा? मरकरी का। और सबसे लास्ट में कौन सा planet था? देखिए नेपच्यून था क्या, तो सबसे बड़ा periodic revolution किसका होगा? नेपच्यून का होगा। क्लियर? तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस तरीके से प्लेग्राउंड में 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेकर आप इस तरीके से साइकिल ड्रॉ कर सकते हो, सबके हाथों में अर्थ मरकरी करके ये गेम खेल सकते हो, जैसे आपको ऑर्बिट, प्लैनेट्स के नेम प्रॉपरली लर्न हो जाएंगे। ठीक है? बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन ए प्लैनेट आल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। देखिए सन तो के चारों तरफ प्लैनेट्स तो रिवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन एक प्लैनेट ऐसा भी है जो खुद भी अपनी एक्सिस पर क्या होता है? रिवॉल्व भी होते हैं। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट कंप्लीट वन रोटेशन। अब ये जो प्लैनेट हैं जो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट होते हैं उसे हम पीरियड ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? अपनी ही एक्सिस पर मूव होना रोटेशन। ओके, अपनी ही एक्सिस पर मूव होना क्या हो रहा है? रोटेशन। एंड सन के अराउंड घूमना क्या कहला रहा है? रिवॉल्यूशन। तो जब यहां से यहां तक साइकिल कंप्लीट होती है, जैसे मरकरी की पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, लेकिन वो अपनी ही जगह पर खड़े खड़े जो घूम रहा है, एक राउंड ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। आई थिंक इट्स क्लियर व्हाट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज पीरियड ऑफ रोटेशन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये जो पूरा पाथ है कंप्लीट जो है, एक प्लेनेट पूरा चारों तरफ मूव होता है सेंटर में सन के, दिस इज अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। एक ही जगह पर एक ही सर्कल कंप्लीट करता है, जब ये टॉप जैसे मूव होकर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसको बोल देंगे हम पीरियड ऑफ रोटेशन। क्लियर? ओके। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट। कुछ प्लैनेट्स के पास में अपने खुद का मून या सैटेलाइट होता है। प्लैनेट्स के चारों तरफ भी कुछ चीजें रिवॉल्व करती हैं, तो उनके जैसे अर्थ की जो मूव करता है वो कौन है? मून, जो उसका नेचुरल सैटेलाइट होता है। ऐसे बाकी प्लैनेट्स में भी इस तरीके से बॉडीज रिवॉल्व करती हैं, उन्हें मून या हम नेचुरल सैटेलाइट बोल देते हैं। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। अगर एक सेलेस्टियल बॉडी जो खुद मूव कर रही है और उसके भी चारों तरफ कोई चीज मूव कर रही होती है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं बेटा? सैटेलाइट वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ कैन बी सेड टू बी सैटेलाइट ऑफ द सन। जैसे अर्थ हो गई सन की सैटेलाइट। ओके, थ्रू जनरली वी कॉल इट इज planet of the sun. We use the term satellite for the body revolving around a planet. हम क्या करते हैं? जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं? planets बोल देते हैं। The earth revolve around the sun. Does it make earth a satellite of the sun? तो क्या अर्थ उसकी सैटेलाइट है? सैटेलाइट फॉर द रिवॉल्विंग प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के ऊपर चारों तरफ घूमता है उसको हम प्लैनेट बोलेंगे, ना कि अर्थ को बोलेंगे। ठीक है? तो ये सेंटेंस जो लिखा हुआ था वो क्या है? गलत है। सन के चारों तरफ जो घूमता है, सन है उसके चारों तरफ जो घूमेगा उसको बोलेंगे प्लैनेट, और प्लैनेट के
चारों तरफ जो घूमेगा उसको बोलेंगे हम सैटेलाइट। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है अर्थ की सैटेलाइट है, लेकिन अर्थ सन की सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, वो प्लेनेट है अर्थ। देयर आर मैनी मैन-मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए काफी सारी सैटेलाइट जो है मैन ने बनाई है, ठीक है, जिनको ऊपर भेजा गया है, अर्थ के चारों तरफ वो रिवॉल्व करती हैं, जिससे वो हमें वेदर का, टेम्परेचर का, क्या इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर या हमारे नेटवर्क से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इन सैटेलाइट से मिलती है, इन्हें बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। विच सैटेलाइट मेड बाय नेचुरली, जो नेचुरली हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, एंड some satellites made by man. These satellites are called artificial satellite. Okay, I think it's clear. Okay, एक सेकेंड। एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया, एस्ट्रोनॉमी जो है पुराने टाइम पे कैसे काम करती थी। द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया मेंशन ऋग्वेदा, इन सब चीजों के बारे में ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, विच वाज कंपोज्ड बाय 4000 ईयर अगो, जो 4000 साल पहले लिखी गई है। मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स इज आर्यभट्ट। एक वेल नोन एस्ट्रोनॉमर है जिन्होंने ये सब चीजें डिस्क्राइब की हैं, वो कौन है, आर्यभट्ट है। द वर्क ऑफ आर्यभट्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन दिस राइटिंग, जो आर्यभट्ट ने जो भी एस्ट्रोनॉमी में चीजों को फाउंड किया था, उन्होंने राइट किया था अपने खुद ने, और एक उसको बोला आर्यभट्टिया। ही रॉट इन, उन्होंने इस बुक के अंदर क्या लिखा, 23 एज में इन्होंने ये बुक लिखी है। द डायमीटर ऑफ अर्थ हैज स्टेटेड बाय आर्यभट्ट इज क्लोज टू द प्रेजेंटली नोन वैल्यू। आर्यभट्ट ने उस टाइम पे ही जो अर्थ की डायमीटर जो होता है, डायमीटर पता है ना आपको क्या होता है, डायमीटर एक सर्कल है, सर्कल उसकी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं डायमीटर, और इसको हाफ करते हैं तो रेडियस, आपने मैथ्स में रीड किया होगा। तो आर्यभट्ट ने 499 सी में ही बता दिया था हमें, कब कि कितने इयर्स हो गए, तब बता दिया था कि अर्थ की जो है डायमीटर इतना है, जो अब बाद में साइंटिस्ट ने जो वेल नोन वैल्यू निकाली वो बिल्कुल उसके पास में थे, ठीक है। डिसरिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू ऑफ अर्थ इज अच्छाला इमूवेबल, आर्यभट्ट स्टेट दैट द अर्थ इज स्फेयर एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। आर्यभट्ट ने ये भी बता दिया था कि जो अर्थ है वो स्फेयर है और वो अपनी ही एक्सिस पर क्या होती है, रोटेट होती है। ही एस्टिमेट अबाउट द साइड्रियल पीरियड ऑफ 23 आवर एंड 56 मिनट। उन्होंने इतना टाइम बताया था कि अर्थ को रोटेट होने में इतना टाइम लगता है, 4 and 4 सेकेंड, विच इज वेरी क्लोज टू प्रेजेंटली नॉन वैल्यू। अब 24 आवर में जो अब की वैल्यू से बहुत ही पास में है, मतलब इतना उस टाइम पे वो लोग जानते थे, विच इज वेरी क्लोज टू प्रेजेंटली नॉन वैल्यू। ही आल्सो करेक्टली स्टेटेड द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू अ रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने उस टाइम पे ये भी बता दिया था कि मून और जो प्लैनेट होते हैं जो चमकते हैं, ये अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ही आल्सो गेव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। उन्होंने सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स, जो आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, क्यों होता है, व्हेन द शैडो फ्रॉम द अर्थ फॉल ऑन द मून इट कॉज ल्यूनर एक्लिप्स। जब अर्थ की शेडो जो है मून के ऊपर आती है तो ल्यूनर एक्लिप्स हो जाता है, और जब मून की शेडो अर्थ पर आती है तो सोलर एक्लिप्स हो जाता है। ये उस टाइम पे आर्यभट्ट को पता था। आर्यभट्ट ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। आर्यभट्ट ने अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी लिया था, विच इज वेरी क्लोज टू नॉन वैल्यू टुडे। आज हमें जो डिस्टेंस पता है वो बिल्कुल उसके पास में थी। तो ये सब चीजें सन के बारे में रीड कर लिया एंड प्लैनेट्स के बारे में, एंड एंशिएंट टाइम पे जो लोग हैं वो कितना जानते थे हमने वो रीड किया है, ठीक है। Okay, next point is mercury. Before that, of extremely hot gases and is the main energy source of solar system. It emits heat and light. Wow! So huge the space is and so scare the population. Not really, Binny. What you saw just now is one solar system. There might be billions of such solar systems in the universe. Oh, really? I'm sure all the stars are part of some solar system or the other. Oh yes, there are billions of them spread out in the universe. What we see is only their feeble light. But each one of them could be bigger and brighter than our sun. The more
more we explore, the more fascinating it sounds. Professor, what if somebody goes there and gets lost in space? Will they never be able to find their way back? Not really. If you are in a monitored spaceship that can be remotely controlled, then you can go visit the space and still manage to come back to our home Earth. Oh yes, I would love to do that. That could be a dream come true. Exploring space in a spaceship and touch the moon and come back like what Tom Hanks wished to do in Apollo 13. My best wishes on Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune move around the Sun in definite paths known as orbit. Mercury, Venus, Earth, and Mars are called inner planets as they are located between the Sun and the asteroid belt. Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are called the outer planets. Binny, till 2006, there were 9 planets in the solar system. Pluto was the furthest planet from the Sun. In 2006, the International Astronomical Union, IAU, adopted a new definition of a planet. Pluto does not fit into this definition, so it is no longer a planet of the solar system. Symbols of most of the planets are very ancient. Even now, astronomers use these symbols. Let us study about the satellites and symbols of the planets. Let us start with inner planets. Mercury. The ancient symbol used. Mercury is the smallest and nearest planet to the Sun. It has no satellite of its own. Venus. The ancient symbol used. Venus is the brightest of all the planets. It has no satellite of its own. Earth. The ancient symbol used. Earth is the only planet where life exists. It has one natural satellite. Mars. The ancient symbol used. Mars has reddish appearance and so is also known as red planet. It has 2 natural satellites. Let us learn about outer planets. Jupiter. The symbol used. Jupiter is the largest of all the planets. 63 satellites of Jupiter have already been discovered. Saturn. The symbol used. Saturn is the second largest planet in the solar system and is surrounded by a beautiful ring. Till now, it is known to have 60 satellites. Uranus. The symbol used. Uranus appears as a bright disk and is known to have 27 satellites. Neptune. The symbol used. Neptune is the outermost planet and is known to have 13 satellites. Now I know why we say the men are from Mars and women are from Venus. Good, a full circle around its own circumference, like this. Oh wow! Now I understand it well. Professor, I wanted you to tell me whether, like Earth, does life exist on any other planet? Okay, Binny, now that you insist, let me tell you that in detail. Do you know that the Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist? Really? Why is that? Some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on the Earth. These include just the right distance from the Sun, so that it has the right temperature range, the presence of water, and suitable atmosphere and a blanket of ozone. Oh, that's amazing! I wonder what Earth looks like from the space. Oh, I can tell you that. From space, the Earth appears blue-green
due to the reflection of light from water and landmass on its surface. It looks wonderful. The axis of rotation of the Earth is not perpendicular to the plane of its orbit. It is this tilt in its axis of rotation while it revolves around the Sun that is responsible for the change of seasons on the Earth. I guess it's about time that we go for a quick jog down the memory lane. This will help us remember what all we have learned today about the solar system. In this module, you have learned Mercury, Venus, Earth, and Mars are called inner planets, whereas Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are called the outer planets. The inner planets have few number of satellites, whereas outer planets have large number of satellites revolving around them.